हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रोसीड कर रहे थे, दे रहे थे, प्रदर्शित करते हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स का जो जनरली या तो हम उसका रिडक्शन करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या फिर हैलोजिनेशंस करवा सकते हैं। 3 तरह की रिएक्शंस अपन आज चेक करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं विद द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हैलोजिनेशन। तो टॉपिक क्या राइट करेंगे अपन? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन 3 तरह की रिएक्शंस अपन इनमें आज चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं रिडक्शन प्रोसेस के लिए, तो रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस तरह की अभिक्रिया को प्रोसीड करते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शंस है रिडक्शन में वो है उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरकीय अपचयन। अब उत्प्रेरकीय अपचयन में ये जो ग्रुप है जिसको अपन कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन अपन करते हैं, निर्माण करते हैं, अगर इसका अपचयन करवा दिया जाए किसी उपयुक्त कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देखो हमने कहा उत्प्रेरकीय, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति डाल सकते हैं। तो पैलेडियम या फिर अपन कॉपर वगैरह की उपस्थिति अगर इसमें मेंशन कर दें, कॉपर वगैरह डाल दें, या निकल के साथ अपन इस रिएक्शन को, रेने निकल जिसको अपन कहते हैं, रेने निकल के साथ भी अगर ये रिएक्शंस प्रोसीड करवाओगे तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और जो एक पाई बॉन्ड है वो डिसोसिएट होता है और 2 सिग्मा बंधों का निर्माण करेगा। परिणाम स्वरूप ये जो स्पीसीज है वो चेंज हो जाती है CHOH में। दैट मीन्स एल्कोहलों का फॉर्मेशन ये कर देती हैं। कोई भी कंपोनेंट की बात अगर करें, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं। जनरली अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो और एसिटाल्डिहाइड लेते हैं अपन, तो उस कंडीशन में वो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि इस कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ से अपन मेंशन करते हैं एल्डिहाइड रिडक्शन प्रोसेस में जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। जबकि कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन किसका फॉर्मेशन करते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं बाय द कैटलाइज्ड रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो चेक कर लें एक एक एग्जांपल्स इनके। तो उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में चाहे अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड जनरली मेथनॉल्स में कन्वर्ट होता है, मेथनॉल में, और जो जनरल एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से अपन लिखते हैं HC≡OH। रिडक्शन प्रोसेस राइट करोगे, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा CHHOH। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3OH के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन रहा है? मेथनॉल। अब यहाँ पे हम जनरल एल्डिहाइड की बात करते हैं, RC≡OH+2H। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्शंस प्रोसीड करवाएंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH। यहाँ पे ये क्या बन रहा है चेक कीजिए, प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। हमने यही तो कहा है कि एल्डिहाइड से क्या बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन। जबकि कीटोन्स क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक कीटोन लेते हैं और कीटोन के साथ ये अभिक्रिया चेक करते हैं। ओके, तो ये लिया अपन ने कीटोन CH3C≡OCH3। रिडक्शन प्रोसीजर में डालोगे इसको, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस, कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOHCH3। अगर आप इसको चेक करोगे, नेमिंग है, जनरल नेमिंग क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं इसको। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से पहली जो प्रोसेस है रिडक्शन में वो है उत्प्रेरकीय अपचयन। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड रिएक्शंस को अगर अपन मेंशन करें तो सेकंड रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ जब अभिक्रिया होती है
तो सामान्यतः ये हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, सामान्यतः क्या देते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में ये फॉर्मेशन करते हैं एल्केन स्पीसीज का। तो अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस 2HI किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, ध्यान रखना अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस अगर दे दें, रेड फास्फोरस HI के साथ अभिक्रिया, सेकंड रिएक्शन कौन सी है, रेड फास्फोरस HI के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, HI के साथ अभिक्रिया प्रोसीड करेंगे किसके प्रेजेंस में, HI के रेड फास्फोरस, लगभग 425 केल्विन टेम्परेचर भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 425 कह सकते हैं, 423 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी वो बनती है CH2 प्लस H2O प्लस I2 में कन्वर्ट कर देता है ये। तो यहाँ से जो स्पीसीज बनेंगी वो क्या बन रहे हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप चाहे एल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, वो एक सामान्य एल्केनों का निर्माण करते हैं। चेक कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस डिसोसिएशन होता है, कन्वर्ट करेगी CH3 प्लस H2O प्लस I2। ऐसे ही अगर आप कीटोन लोगे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2HI कन्वर्ट इनटू CH3 प्लस H2O एंड I2। तो यहाँ से जो उत्पाद बनेंगे वो उत्पाद क्या बन रहे हैं, एल्केन उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तो सेकंड रिएक्शंस क्या हो गई, रेड फास्फोरस व HI के साथ अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शंस की बात करते हैं तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है, जिसमें हम मेंशन करते हैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो लगभग जो हाफ रिएक्शंस होती हैं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये एक फेवरेबल रिएक्शंस होती हैं। रिडक्शन प्रोसेस है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, नाम है क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन रिडक्शन प्रोसेस। तो थर्ड रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया। और क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में होती है, ZnHgHCl, ZnHgHCl के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। और इसमें सिंपली जो कीटो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ZnHgHCl के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे तो जल का निष्कासन प्लस बनता है एल्केन। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जो रिएजेंट है वो ध्यान रखना है अपन को। क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट है वो कौन सा है, ZnHgHCl यूज करते हैं। अब कोई भी कंपोनेंट अपन ले ले, यहाँ पे CH3CHO लेते हैं, रिडक्शन करवाओगे तो डेफिनेटली किस में चेंज हो जाएगा, CH3CH3। कीटो लेओगे CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 4H, क्लीमेंशन रिडक्शन जो रिएजेंट वो डालोगे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH3। इस तरह से अपन इस रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट ध्यान रखना है, जो हाफ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस जब मान लो कोई रिएक्टेंट दिया हुआ हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना हो, प्रोडक्ट आपको चेक करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो मोस्ट फेवरेबल है कि ZnHgHCl मिले। उस समय आपको ध्यान रखना है कीटो ग्रुप को CH2 में चेंज करना है। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बिल्कुल यही काम इसका भी है। तो चाहे तो अपन दोनों तीनों अभिक्रियाओं की बात करें, चाहे क्लीमेंशन रिडक्शंस की बात करें, वोल्फ किस्नर की बात करें, काम दोनों का एक ही है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को चेंज करते हैं ये CH2 ग्रुप में, केवल रिएजेंट का डिफरेंस होता है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। जो इनकी प्रोसीजर होती है वो एक जैसी होती है, ज़्यादा चेंज इसमें नहीं होता। तो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 है वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया।
रिएक्शन में ये भी क्या करता है, C डबल बॉन्ड O ये देते हैं, डायरेक्टली अपन मेंशन कर सकते हैं या फिर H2 के साथ ये प्रोसीड होते हैं। ये रिएक्शंस किसके साथ देते हैं, किसकी प्रेजेंस में होते हैं, ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। हाइड्रोजन होता है H2N NH2, NH2 NH2 हाइड्रोजन होता है, क्या करेंगे CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में H2O और N2 का निष्कासन कर देते हैं। तो देखिए कीटो ग्रुप यहाँ पे भी किस में चेंज हो रहा है, एल्केन में चेंज हो रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है, CH3 CHO NH2 के साथ अगर रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, डेफिनेटली CH3 प्लस H2O एंड N2 का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, एल्केन्स बनते हैं। एल्डिहाइड दे रहे, कीटोन भी इस तरह की अभिक्रिया प्रोसीड कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोजन की उपस्थिति क्या करवाएंगे, प्रोपेन का फॉर्मेशन कर देंगे, साथ में H2O और N2 का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है। वॉल्फ किस्नर में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवानी है, क्लेमेंशन में किसके साथ करवा रहे थे, ZnHg HCl के साथ अपन रिडक्शन प्रोसेस करवा रहे थे। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 है, बिल्कुल उसका भी यही काम है, जैसा इन्होंने किया है वॉल्फ किस्नर ने किया है, सेम वही पैटर्न यूज करती है। रिएक्शन का नाम है हुआंग मिल्नोन रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, हुआंग मिल्नोन अपचयन अभिक्रिया। चेक कर लेते हैं रिएक्शंस को। नंबर 5 है हुआंग मिल्नोन रिडक्शन, हुआंग मिल्नोन रिडक्शन प्रोसेस। तो बिल्कुल जो अपन ने वॉल्फ किस्नर चेक की थी, सेम उसी पैटर्न को ये भी फॉलो करती हैं। रिएक्शन कैसे आ जाती है, चेक करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको ये चेक करना है। देखो अगर हम NH2 के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन थी, अभी वॉल्फ किस्नर थी, लेकिन जब हुआंग मिल्नोन की बात की जाती है तो यहाँ पे ग्लाइकोल साथ में दिया जाता है। उपस्थिति किसकी दी जाती है, ग्लाइकोल की उपस्थिति देने से यह अभिक्रिया चेंज हो जाती है और बना देती है हुआंग मिल्नोन रिडक्शन। काम क्या है इसका भी, कीटो ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज करना, यही काम इसका भी है। तो सेम यही पैटर्न किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ अपन राइट कर सकते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस में एक सिंपल सा पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपन 3 अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इन तीनों अभिक्रियाओं का जो पैटर्न है यहाँ पे अपन बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं इन तीनों का जो काम है वो क्या है, रिएजेंट कौन कौन से हैं। तो इसको अपन शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं कि कीटो ग्रुप है, रिडक्शन करेंगे और चेंज होगा CH2 में। यहां से इसके लिए 3 रिएक्शंस प्रोसीड हैं। पहली कौन सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन। रिएजेंट क्या है, ZnHg HCl, ये भी काम यही करती हैं। दूसरी है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। वॉल्फ किस्नर रिडक्शंस का रिएजेंट क्या था, हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन था। तीसरी कौन थी, हुआंग मिल्नोन रिडक्शन। रिएजेंट क्या था, हाइड्रोजन के साथ ग्लाइकोल CH2OH। तो ये 3 रिडक्शन प्रोसेस है, अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत सारी जगह अपन इसको यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और कीटो ग्रुप किस में चेंज हो जाता है,
CH2 में चेंज हो जाता है। 5 रिएक्शन हो गई थी अपनी। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, वो है पिनाकोल रिडक्शन। कौन सी होती है? पिनाकोल रिडक्शन। मतलब अपन को पिनाकोल का फॉर्मेशन करना है और वो कीटोन्स के थ्रू होता है, ध्यान रखना है। चेक करते हैं पिनाकोल रिडक्शन। मैग्नीशियम के साथ पिनाकोल रिडक्शन प्रोसीड करवाया जाता है और मुख्य उत्पाद बनता है पिनाकोल। क्या बनेगा मुख्य उत्पाद? पिनाकोल बनता है। एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है और उस इंटरमीडिएट स्पीसीज के साथ हम क्या करवाते हैं? रिड्यूस करवाते हैं। तो चेक करते हैं, जैसे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया दूसरे मोल के साथ करवाते हैं, कीटोन के साथ करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं। अब ये मैग्नीशियम करता क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम एक इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है और वह इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या करेगी? क्या करेगी? ये उसका अपन रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाने के तुरंत बाद ये डिसोसिएट होती है और डिसोसिएट होकर चेंज हो जाती है पिनाकोल में। तो यहाँ पे अपन C6H6 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्डों का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम का इंसर्शन होता है और एक इंटरमीडिएट बनाती है CH3 ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक मैग्नीशियम के साथ और एक कार्बन के साथ बनता है। ओके, इसके बाद इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो 2 मोल लेते हैं तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है HOH, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है HOH। तो यहाँ से 1 मोल MgOH का होल ट्वाइस रिमूव होता है और यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है और स्पीसीज बना देता है CH3 साथ में OH। इस स्पीसीज को कहा जाता है पिनाकोल। क्या कहा जाता है इसको? पिनाकोल अभिक्रिया कहा जाएगा। तो समझ में आ रही है इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? पिनाकोल रीअरेंजमेंट की बात अगर करें तो ये अभिक्रिया आसानी से प्रोसीड करती है। ओके, अब बात करते हैं, ये यहाँ तक के अपन ने जो भी अभिक्रियाओं की बात की है वो रिडक्शन प्रोसेस थी, जबकि हमने यहाँ पे 3 अभिक्रियाओं की बात की थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हैलोजिनेशन। तो अब तक की जो भी अभिक्रिया अपन ने मेंशन की है वो सारी कौन सी है? रिडक्शन प्रोसेस हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। ओके, तो टॉपिक राइट करोगे ऑक्सीडेशन। क्या राइट करोगे? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे सेकंड प्रोसीजर है इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए अपन ये रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उत्प्रेरकीय का मतलब ये है कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 के साथ, तो एल्डिहाइड समान कार्बन वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने पर समान कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर वह एक या अधिक कार्बन कम युक्त एसिड में कन्वर्ट होता है। होते दोनों एसिड में कन्वर्ट है, लेकिन एल्डिहाइड में समान कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है, जबकि कीटोनों में एक या अधिक कार्बन कम वाला अम्ल प्राप्त होता है। चेक कर लेते हैं अभिक्रिया को, बात करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी हो गई?
ऑक्सीकरण है अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। ओके, तो इसमें पहले अपन क्या करेंगे, RCHO लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। दोनों में से कोई भी स्पीसीज ले लो, KMnO4 ले सकते हैं या फिर K2Cr2O7 भी यूज किया जा सकता है। ये समान कार्बन का अम्ल बनाता है। जबकि अगर अपन एसिड कीटोन्स की बात करें, RC+O इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सेम रिएजेंट, तो ये स्पीसीज कन्वर्ट हो जाती है RCOOH प्लस CO2 प्लस H2O में। मतलब एक कार्बन, एक या एक से अधिक कार्बन कम वाला एसिड आपको मिलता है। क्लियर है? अब किसी प्रकार इनका डिसोसिएशन होता है, रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए हम कुछ मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, या ये कहें कि कुछ अदर एग्जांपल्स की। यहाँ पे ध्यान रखना, सम्मित या असम्मित कीटोन दोनों हो सकते हैं। जब असम्मित कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो उस कंडीशन में वह पोपाफ रूल को फॉलो करता है। ध्यान रखना, किस रूल को फॉलो करेगा? पोपाफ रूल को। अब बात करते हैं पोपोफ रूल्स क्या है। पहले एक बार पोपोफ रूल्स किसके लिए अप्लाई होगा? असम्मित कीटोन के लिए, क्योंकि कीटोन में जो कीटो ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं उसके आधार पर लिखा जाता है। तो पोपाफ रूल किस पर अप्लाई होगा? असम्मित कीटोन्स पे। अब बात करते हैं पोपाफ रूल क्या है, तो एक बार आप इसको चेक करोगे, उसके बाद हम इस पोपाफ रूल और साथ में जो असम्मित कीटोन है उनको हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक एक बार इसको आप भी चेक कीजिए, आराम से पढ़िए।